नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज़ 24 लाइव। दरभंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे। परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि लॉ कमिश्नर ने लिखकर दे दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यह संभव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद शुरू कर दिया है कि इसका एक मकसद है अडानी को लेकर भ्रष्टाचार के जो आरोप प्रधानमंत्री पर है उस पर लोग बहस नहीं करें। लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर चर्चा न करें। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार आई थी तब 400 रुपये सिलेंडर थी, अभी 1100 से 1200 रुपये पर बहस न हो, इसीलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया नाम पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार की नीति को हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, आगामी लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। यह बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर शकील अहमद ने जिला अध्यक्ष जी सीताराम बाबू जी हैं, गजन झा जी और हमारे सीनियर लीडर सब हैं, जिला के आए हुए मनोज पाटिल जी हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज के पत्रकार सम्मेलन में हमने एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए लोकसभा का चुनाव 4-5 महीने में शुरू हो जाएगा। मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अप्रैल में इलेक्शन हो जाता है। मई के लास्ट में तो सरकार भी बन जाती है। तो सरकार जो पिछले 5 साल से है, वैसे 10 साल से है, लेकिन 5 साल का हिसाब, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब वो चुनाव में जाए तो इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया है जनता के लिए काम, ये लोगों को बताएं और उस पर और आगे का क्या प्लान है उस पर लोगों को आकर्षित करें, लोगों को अपनी बात कहें, हिसाब दें कि क्या किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय मुद्दों से इस देश की जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने आपसे संपर्क किया कि आपके जरिए हम जनता को बताएं। और सरकार में कोई छोटा आदमी नहीं, सरकार के प्रधानमंत्री ही लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं और बहकाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। अभी मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुना करने का, जो महंगाई है उसको कम करने का, जो काला धन है विदेशों में उसको लाने का, लेकिन इन सब पर वो नहीं करते हैं। चीन की सीमा पर क्या हो रहा है हमारे साथ ये बताने का देश को, लेकिन इस पर बात नहीं करके प्रधानमंत्री ही मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ उनके 3 मुद्दों से जो भटकाने की प्रधानमंत्री हमारे कोशिश कर रहे हैं उसका जिक्र करूँ। बगैर किसी के बताए हुए प्रधानमंत्री जी ने खुद शुरू कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि उनके शासन में ही भारत के लॉ कमीशन ने लिख के दे दिया है कि ये व्यवहारिक नहीं है, इस देश में संभव नहीं। लेकिन उसके बाद 2023 में प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया, चूंकि 24 में चुनाव आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अलग अलग धर्म और जात तो धर्म तो छोड़ दीजिए, एक जात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में नहीं बन सकता है, व्यवहारिक नहीं। यहां आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है, कानून तो एक है। कहा प्रधानमंत्री ने एक देश में कानून होना चाहिए, है कानून, लेकिन किससे शादी हो सकती है, किससे नहीं, जो पर्सनल लॉ होता है। बेटी का हिस्से में बाप की जायदाद में क्या हिस्सा है क्या नहीं है। इस्लाम धर्म में जब से इस्लाम धर्म बना तब से बेटियों का हिस्सा है, बेटों का हिस्सा तो ज्यादा है, बेटियों का हिस्सा भी है। और हिंदू समाज में अभी 2004 से 2009 के बीच में इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू हिंदू गर्ल चाइल्ड, ये अभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने, मैं मेंबर था पार्लियामेंट का, तब पास हुआ। अब हमारी हिंदू समाज की बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलता है। तो यही होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि किसको क्या मिलेगा। इस एक
जात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बात बताते हैं, इसी देश में है लक्षद्वीप पर बात करना चाहते थे, ये एक दूसरा मुद्दा हो गया। लेकिन एक बात सही है कि उनका फेस वैल्यू कम हुआ। अभी कर्नाटक में वो बुरी तरह हारे, प्रचार किया कर्नाटक में उन्होंने। अभी हिमाचल में कांग्रेस जीती, कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती, मोदी जी ने हिमाचल में भी है। हम लोग कर्नाटक से बहुत लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि उसके पहले हिमाचल भी हारे। और हिंदू मुस्लिम बहुत कहते हैं, मेरे ख्याल में 93% हिंदू समाज के लोग हैं हिमाचल में, और हार गए। ये बंटवारा करने की कोशिश के बाद भी हार गए। इसलिए ये बात सही है कि ये जनता पहचानने लगी है, लेकिन उसी से दिमाग भटकाने के लिए इधर बहुत से लोगों को दिमाग में नहीं होगा कि कर्नाटक में तो हाल में हुआ है लोगों का, लेकिन उसको 2 महीना पहले हिमाचल में हारी है भारतीय जनता पार्टी, और सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी। हम बढ़िया बहुमत से वहां जीते हैं। सुक्खू जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वहां है जाएंगे लोग, वो हम नहीं कह सकते हैं कि जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन ये बात सच्चाई है कि उनका फेस वैल्यू कम हुआ है। वैसे मोदी जी के लिए आज ना उनको लोग पहचान गए। आप याद कीजिए कि 14 में वो प्रधानमंत्री हुए थे और 15 में बिहार में उन्होंने 32 मीटिंग की थी, उसके बाद भी हार गए थे बिहार असेंबली का चुनाव, तो जीत गए। कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हम पत्रकार सम्मेलन उसके लिए हैं। अगर उसके बारे में किसी को बात करनी है तो अलग से बात करना। हाँ, एक जी ने कह दिया कि एम्स दरभंगा में बन गया, यहाँ लोग एम्स खोज रहे हैं। हम एक दिन गुजर रहे थे, पूछा ये भीड़ किसकी है, वो बाईपास वाले रोड से, तो कहा कि ये बैठे हुए हैं एम्स की मांग को लेकर के हमारे MP साहब दरभंगा के। हम कहा भाई इनके प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दिया कि हम दरभंगा में एम्स बना दिया। एम्स बनता है उसके लिए राज्य सरकार जमीन देती है, राज्य सरकार ने जमीन दे दिया, कहा कि हम जमीन भरने का भी दे देंगे। जो पटना एम्स है उसको हम जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे उस समय बना था, मेरा नाम वहाँ है, उस फाइल पर मेरा दस्तखत है, जो जमीन आवंटित की गई है। राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर थी, उनका दस्तखत है। रमेश जान जी स्वर्गीय हमारे रेवेन्यू मंत्री थे, उनका दस्तखत है। और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मैं था, तो मेरा दस्तखत है उस संचिका पर। तो स्वाभाविक रूप से अब प्रधानमंत्री घोषणा कर दिए कि कैसे लोगों को भटकाते हैं एम्स तक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में तुरंत हो गया, एम्स जमीन खोजने चले गए लोग कि कहाँ प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है ये देखने के लिए। तो ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। हम अभी इसके अलावा और किसी बात पर नहीं करेंगे। अगर किसी को बात करना है तो अकेले बात करें। हमारा काम है कि हम मीडिया को बुलाएं, आपका धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में है, और हमने जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर बात की। हमने बताया कि और कोई नहीं, प्रधानमंत्री कैसे मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी तो मीडिया की है कि वो जनता तक पहुंचाए। अब मीडिया के मित्र अगर किसी कारण से नहीं पहुंचाते हैं या उनको सरकारी क्या बोलते हैं संरक्षण की बात नहीं करेंगे, मीडिया स्वतंत्र होता है, उनको जबरदस्ती फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो सरकार करती है। और मोदी जी ने तो थोड़ा लोग लाज रहता था, मोदी जी ने उस मामले में सारे कांग्रेस जमीन पे नजर क्यों नहीं आ रही? जमीन पे आई ना, जमीन पे दरभंगा की जमीन है, कांग्रेस के लोग भूलते ही हैं। हम 4 दिन से हम अपने को नहीं बोलते हैं कि खाली कांग्रेस के नेता है, लेकिन हर आदमी जिसका जो दायरा है उसमें घूम रहा है। जनता जिस संख्या में सीट देती है, हम तो चाहते हैं हम अलग भी लड़े।